हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद यति केसरी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। इन दोनों में भी स्वर में भी कई टॉपिक्स हैं और व्यंजन में भी कई टॉपिक्स हैं। तो आज हम लोग व्यंजन को मात्र 10 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन में हम लोग पहले स्पर्शी व्यंजन पढ़ते हैं। क्या? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द ध न, और प फ ब भ म। फिर उसके बाद स्पर्शी व्यंजन इतने ही प्रकार के होते हैं, ठीक। और इनके उच्चारण स्थान को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग दो का पहाड़ा नहीं होता था पहले बचपन पढ़ते, दो के दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंचे 10, उसी तरह हम लोग अब इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले आएगा कंठ्य, कंठ्य। फिर आएगा तालु, फिर आएगा मूर्धा, फिर आएगा दंत्य, एक मिनट, फिर आएगा दंत्य, फिर आएगा ओष्ठ्य। तो हम लोग अब इसको उच्चारण करके देखते हैं कि क्या ये कंठ से बोला जाता है। क्या क वर्ग को कंठ से बोला जाता है? क्या च वर्ग को तालु से बोला जाता है? और क्या ट वर्ग को मूर्धा से, और त वर्ग को दंत से, और प वर्ग को ओष्ठ से? हम लोग वर्ग इसलिए बांट दे रहे हैं। देखिए, क वर्ग में केवल और केवल क वर्ग, इसलिए इसका नाम रख दिया। यहाँ पे क पहले आ गया इसलिए क वर्ग, च पहले आ गया इसलिए च वर्ग, छ पहले यहाँ ट पहले आ गया इसलिए ट वर्ग, त पहले आ गया इसलिए त वर्ग, प पहले आ गया इसलिए प वर्ग, ठीक है। तो हम लोग कंठ के अंतर्गत क ख ग घ, आप बोल के देखिए, क ख ग घ मुंह के सबसे पिछले भाग से बोला जा रहा है। फिर इसके बाद उससे थोड़ा आगे भाग से बोलिए, च छ ज झ। ये हम लोग तालु से अपने बोल रहे हैं ना, बोल की कोशिश कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, च छ ज झ इया। फिर हम लोग मूर्धा से बोलने की कोशिश करते हैं। मूर्धन्य स्वर मूर्धन्य व्यंजन जो है ट ठ ड ढ, तालु से थोड़ा सा आगे आपका जीभ टच हो रहा है ना, ट ठ ड ढ अड़। फिर इसके बाद उससे आगे आने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद आपके जीभ दांत में टच होंगे। तो फिर बोलने की कोशिश कीजिए, त थ द ध न। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, त थ द ध न। और अब हम लोग उससे आगे आने की कोशिश करते हैं। उस दांत के बाद तो ओठ ही आता है। हम लोग अब ओठ से बोलने की कोशिश कीजिए, प वर्ग को प फ ब भ म। अब देखिए, अगर आप ओठ को बिना टच किए प बोल सकते हैं तो बोल के दिखाइए, ह ह। देखिए, आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो जब तक आप अपने ओठ को एक दूसरे ओठ से नहीं चिपक के बोलेगा, तब तक प का, फ का, ब का, भ का, म का उच्चारण अच्छे से नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? व्यंजन में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, ख वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ना। तो क का स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ्य, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत्य, प वर्ग का ओष्ठ। तो जैसे दो के दो, दो दूनी चार ऐसे याद करे थे ना, वैसे कर लीजिए याद। कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ।
फिर मेरे साथ दोहराइए, कंठ तालु मूर्धा दंते ओष्ठ। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अंत्यस्थ व्यंजन आखिर में होता क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन आप बोल सकते हैं य, र, व। देखिए एक सीरियल बाय लेते हैं ना, य, व, र, ल, ये होता है अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, इसको याद कीजिए मेरे साथ, दोहराइए, खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। य, व, र, ल, य, व, र, ल। अब आइए हम लोग संयुक्त व्यंजन को देखने की कोशिश करते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार अंत्यस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये बने किस किस चीज से हैं? किस किस शब्द को बना, किस किस वर्ण को मिल के बने हैं, किस किस वर्ण से बने हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। छ बना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे ये किस किस वर्ण से बने हुए हैं। क धन श से बना हुआ है, ठीक, षटकोण वाले श से। और त्र किससे बना है? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। त प्लस र से बना हुआ है। और जो ज्ञ है ये किससे बना हुआ है? ज प्लस इया से बना हुआ है। और श्र किससे बना हुआ है? सीटी वाले श प्लस र से, नहीं, त्र से बना हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे श यहाँ पे दिख रहा है ना, उसी से। अब हम लोग अर्धस्वर आखिर में होता क्या है? अर्धस्वर वो होते हैं जो ना तो व्यंजन में आते हैं ना स्वर में आते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे अर्धस्वर व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? य और व, ठीक है। और अब हम लोग लुंठित या प्रकंपित वर्ण, जिसको बोलने में जीभ हमारी मुड़ जाए और थोड़ा सा घरघराहट की आवाज़ आए, तो उसको हम लोग लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। उसका नाम है र। क्या है? र। बोलिए, बोल के देखिए, र ना, उससे प्रकंपित हो रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुंह में बोलने के लिए घर्षण पैदा हो रहा है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, हाँ, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो हम लोग ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। तो आइए इनको जानने की कोशिश करते हैं। ये है श, श और ह, ठीक है। अब हम लोग लुंठित, देखिए लुंठित वर्ण इधर भी आ गया, लुंठित स्वर इधर भी आ गया, लुंठित वर्ण। तो हम लोग यहाँ पे र को, दोनों वही है, सेम है। यहाँ पे दोबारा मैंने लिख दिया था भूल से, ये देखिए यहाँ पे र। और ये देखिए अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर है य और व, ठीक है। अब पार्श्विक व्यंजन क्या है? जिसको बोलते समय जीभ के दोनों ओर से हवा निकले, उसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ल, ल, ल,
ल बोलते समय निकल रहा है ना, दोनों ओर से बोलिए ल। और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें जीभ झटके से नीचे आए, किसी जैसे कैसे नीचे आए? झटके से, उसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। जैसे ड, ये ड और ढ, बोल रहे हैं ड ढ, झटके से नीचे आ रहा है ना जीभ। एक मिनट, जिसको बोलते समय झटके से जीभ नीचे आए उसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। अब हम लोग प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे व्यंजन होते हैं। तो प्राणत्व के आधार मतलब होता है कि हम लोग बोलते समय हमारे मुख से कितनी हवा निकल रही है। तो हम लोग देखते हैं प्राणत्व के आधार पर कौन से अल्प प्राण हैं और कौन से महाप्राण हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोल देते हैं 1 3 5। अब 1 3 5 अच्छा आखिर होता क्या है? प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर क्या है? क। अब दूसरा ख होता है ना, तीसरा ग, पांचवा अंगा ना। ये तीनों मतलब कि 25 होते हैं ना, ऐसे आप 1 3 5 उसमें च वर्ग के च, ज, य ऐसे जोड़ लीजिए आगे करके। सारे अल्प प्राण होते हैं और अंत्यस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। य, र, ल और व। ठीक है, और आखिर महाप्राण क्या होते हैं? इनको बोलते समय हम लोग मुख से ज़्यादा हवा छोड़ते हैं। तो हम लोग अब बोल के देखते हैं। ख, बोलिए हमारे साथ। ख, ख महाप्राण है। फिर क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ देखिए बोल के देखिए, घ भी महाप्राण है, क्योंकि उसको बोलते समय हम लोग मुख से हवा ज़्यादा तेज से निकाल रहे हैं। तो ख और घ, ये क्या है? महाप्राण है। और ऊष्म व्यंजन श श श ह, श श श और ह। इनको भी बोलते समय बहुत ज़्यादा हवा निकल रही है मुँह से। तो हम लोग प्राणत्व के आधार पर भी देख लिया है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, और इनका उच्चारण स्थान भी हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग ये देखते हैं घोषत्व के आधार पर कि कौन से वर्ण अघोष होते हैं, कौन से वर्ण सघोष होते हैं। घोषत्व मतलब कि अगर आप जैसे बोलते हैं क ख, क ख, ग घ अंग, क ख ग घ अंग। तो ये देखिए क ख में आप गले में अपने हाथ रख के बोलिए तो देखिए क ख में ज़्यादा कंपन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे क ख ग घ अंग, तो देखिए इसको जो क ख अघोष है, क्योंकि उसको बोलते समय गले में कंपन कम हो रही है। और सघोष वो होते हैं जिसको बोलते समय गले में घड़घड़ाहट ज़्यादा होती है, उसको हम लोग सघोष बोलते हैं। अघोष में होता है क ख, 1 2 मतलब कि स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा अक्षर। और श श श श श श, इनको भी बोलते समय हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते हैं, मतलब कि ज़्यादा घर्षण नहीं होता है, ज़्यादा कंपन नहीं होता है गले में। और सघोष वो होते हैं जैसे ग घ अंगा, ये है सघोष। और ह ह ह ह बोलिए,
ह में बहुत ज़्यादा कंपन हो रही है गले में, ठीक। और सभी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। इ ई उ ऊ ए ऐ। देखिए बोल के देखिए, इ ई उ ऊ ना। तो सभी स्वर सघोष होते हैं। हम लोग केवल और केवल चीटिंग कर सकते हैं। बोल के देख लीजिए। क कंठ से बोला जाता है, च तालु से बोला जाता है, ट मूर्धा से बोला जाता है, त दंत से बोला जाता है, ठ मूर्धा से बोला जाता है, प ओष्ठ से बोला जाता है। हम लोग इसमें वो भी कर सकते हैं, मतलब नकल भी कर सकते हैं। आइए आपको तुरंत समरी वे पे हम तुरंत बताते हैं ना। आज हम लोगों ने पढ़ा है वर्णमाला। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और व्यंजन में हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं। स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। 25 प्रकार के होते हैं। क च क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म। क का उच्चारण स्थान कंठ है। क वर्ग का, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, दंत, त वर्ग का दंत्य, प वर्ग का ओष्ठ। अंत्यस्थ व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, य व र ल। संयुक्त व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, छ त्र ज्ञ श। छ बना है क और श से, त्र बना है त और र से, ज्ञ बना है ज और इ से, श्र बना है श और त्र से। तो और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अर्धस्वर क्या होते हैं। य और व अर्धस्वर होते हैं। लुंठित या प्रकंपित वर्ण क्या होते हैं? र। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, चार होते हैं, श श श ह। लुंठित वर्ण र, अर्धस्वर य व, पार्श्विक ल, द्विगुण ड ढ, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। तो स्पर्श व्यंजन का पहला तीसरा पांचवें स्थान का वर्ण अंत्य ये होते हैं अल्प प्राण। अंत्यस्थ व्यंजन य व र ल ये होते हैं अल्प प्राण। महाप्राण में स्पर्श व्यंजन का दूसरे और चौथे स्थान के व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दोनों ही महाप्राण होते हैं। अब घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष वो होते हैं स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे स्थान के वर्ण को अघोष बोलते हैं, जिसको उच्चारण करते समय आप बहुत ही कम घर्षण होता है, गले में कंपन कम होता है, उसमें श भी आता है, ठीक। और सघोष होते हैं 3, 4, 5वें स्थान पे जो भी स्पर्श व्यंजन में वर्ण है। और ह और सभी स्वर सघोष होते हैं। र के प्रकार, र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेफ र, रेफ 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 वाला र, इसको बोलते हैं जैसे महर्षि, महर्षि में रेफ वाला र लगता है। और एक होता है पदेन र, पदेन र, जैसे होता है जैसे ये क्रम, क्रम में पदेन र लगा हुआ है। तो र दो प्रकार के होते हैं, रेफ र और पदेन र, पदेन र। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन करके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन सही होता है। देखते हैं आपको कहाँ तक समझ में आया है। निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था ना। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे क्या है? क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन है। तो हम लोग म के बीच में य भी नहीं आता, स भी नहीं आता, ह भी नहीं आता, तो स्पर्श व्यंजन क्या है? क, ठीक। और ट किस वर्ग का व्यंजन है? ट, तो पहले देख लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो यहाँ पे आ गया ट वर्ग। ट वर्ग किसका है? ट किस वर्ग का है? ट वर्ग का है।
निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल और व। हम्म अंत्यस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है? य, केवल य। तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? य। फ किस प्रकार का व्यंजन है? फ। अब फ कौन सा व्यंजन है?